बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में आज हम बनाएंगे मज़ेदार से ब्रेड रोल जो बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनेंगे। इससे बनाने के लिए आपको सिर्फ आलू और ब्रेड की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सी घर में रखी हुई चीज़ों से ये रोल बनते हैं, लेकिन जायका इतना औसम हुआ था इनका कि जब आप इसे बना के खाएंगे ना तो आपके ये फेवरेट हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और सिखाते हैं आपको मज़ेदार से ब्रेड रोल बनाने का तरीका। सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रेड ले ली है, जिसके यहाँ पे हमें किनारे जो हैं वो काट के निकाल देने हैं। इन किनारों को हम फेंकेंगे नहीं, ये भी हमें इस्तेमाल करने हैं इन्हीं रोल्स में, और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये रोल। तो ये रेसिपी स्किप मत कीजिएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा। इस तरह से किनारे हमने अलग कर लिए हैं और ब्रेड्स को हम इस तरह से बीच वाला हिस्सा अलग कर देंगे। तो ये किनारे जो हैं इससे हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। और ये जो ब्रेड है बीच वाली, इसे हम इस तरह से बेलन की हेल्प से अच्छे से रोलर से बेल लेंगे। बहुत मज़े के रोल बनते हैं इस तरह से। हम जब बेलेंगे तो इसका ये देखें, ये वाला शेप जो है हम बना के रख देंगे। अब ये जो किनारे हैं इसे हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखें, ये ब्रेड क्रम्ब हमारा बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हम बना लेंगे इसका मसाला। तो इसका मसाला बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पे ले लिया है हरा मसाला, जिसमें मैंने पुदीना, धनिया और हरी मिर्ची ले ली है। साथ में ही मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू ले लिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से फोर्क की हेल्प से हम इसे अच्छी तरीके से पूरा हम इसको मैश कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे मैश करेंगे इसमें, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से बन सके। अब इसे आलू को मैश करने के बाद जो हमने यहाँ पे हरा मसाला लिया था उसे हमने यहाँ पे कूट के उसका इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया है। अब ये पेस्ट हम इसमें डालेंगे और ये इतना फ्लेवरफुल बनता है कि जब आप इसे बना के खाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है जायके के हिसाब से। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई और मसाला इसमें नहीं जाएगा, बहुत ही सिंपल से मसाले डालें, लेकिन इसका जायका बहुत ही आला होगा। थोड़ा सा नींबू का रस भी हम इसमें डालेंगे, आधा चम्मच। ये इसको खट्टा एक अच्छा सा टेस्ट देगा। अब इसको भी हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और अब जो हमने यहाँ पे ब्रेड बना के रखी थी ना, ये मसाला उसमें जाएगा। मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। तो ये बस इस तरह से ब्रेड में हम अच्छी तरह से ये मसाला लगा लेंगे। और इसको हम बाद में जो है वो मसाला लगाने के बाद अच्छी तरह से इसका रोल बना लेंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनी थी कि जब मैंने ये बनाई ना, सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई। सबकी ये इतनी फेवरेट बन चुकी है कि आप सब कहते हैं कि ये लाजिम बनाओ। बहुत ही मज़े के ये रोल बनते हैं। बस इस तरह से हमने ये सारे रोल्स जो है वो बना के रख देने हैं। ये सारे रोल हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब इसको हम यहाँ पे कोटिंग करने के लिए जो है वो 2 चम्मच ले लेंगे मैदा। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का, ताकि इस क्रिस्पी से रोल जो हैं वो हमारे बन के तैयार हों। बस इसका अब हम बना लेंगे घोल। तो हमें इसमें डालना है पानी। मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी डाला था। और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके, इसके जो लम्प्स नहीं बनने चाहिए, लम्प्स बनेंगे तो फिर अच्छी तरह से जो है वो हमारी कोटिंग नहीं हो पाएगी। ये देखें, इस तरह से घोल बना लेना है। इतना पतला ही घोल बनाना है हमें। अब जो रोल हमने बना के रखे थे ना, तो वो उसको हम अच्छी तरह से इसमें डिप करेंगे। चारों तरफ से हमने अच्छी तरह से इसे डिप कर लेना है। और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्ब है हमने रखे हैं उसमें इस तरह से हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। बहुत ही मज़े के बने थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, लेकिन इतना ऑसम रिज़ल्ट आया था इसका। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके फेवरेट हो जाएंगे। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इस तरह से जब आप बनाएंगे, तो सारे रोल हमने इस तरह से बना लिए थे। अब एक पैन ले लेंगे हम और उसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसे कर लेंगे गरम। ज़्यादा हीट नहीं कीजिएगा, वरना ये जो है हमारे रोल जो है वो जल जाएंगे। बस मीडियम टू लो हीट ही रखेंगे हम। तो हमने रोल इसमें डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से हम इसे थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो थोड़े से वक्फे वक्फे से हम इसे पलटेंगे, ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन जो है वो हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो क्रिस्पी हो जाएंगे ये बिल्कुल। तो बस इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम इसे। और अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद जो है हम अपने रोल जो है वो निकाल लेंगे। तो वक्फन वक्फन जो है आप इसे इस तरह से पलटते रहें, ताकि कोई जो हिस्सा है वो उसका जल ना जाए और चारों तरफ एक जैसा ही उसका कलर आए। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है।
और ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट में बनने वाली चीज़ है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें हमारे रोल बस इतने ही हमें फ्राई करने हैं, और इतने फ्राई करने के बाद जो है हम इसे चाहें तो आप इसे केचप के साथ सर्व करें, या फिर आप इसे चिली गार्लिक सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।